नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम सबकी जिंदगियां एक कहानी है और वो कहानियां ही मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो आज की कहानी है उन लड़के लड़कों की जो छोटे गांव से या छोटे शहरों से अपने सपनों को पूरा करने बड़े शहरों की ओर मुड़ते हैं, सब शहरों की ओर जाते हैं। उन शहरों में उनके साथ क्या क्या होता है, किन किन समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें आते हैं और उनको ओवरकम कर किस तरीके से किया जाता है, ये कहानी उसी के अराउंड है। और ये कहानी एक सीरीज होने वाली है, इसमें कई एपिसोड होंगे, बहुत सारी समस्याओं को हम जिक्र करेंगे, उनके समाधान भी बताएंगे। और इस सीरीज का नाम है छोटे शहरों से बड़े सपनों की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हर एक कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है और हमारी इस मेन कहानी का कैरेक्टर है रवि नाम का एक लड़का जो राजस्थान के एक गांव से है। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा, जिसे एक आइडियल बच्चा कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो था। वो अपने घर के काम करता, पढ़ने में बहुत अच्छा है, टीचर का बहुत फेवरेट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहता और अच्छे मार्क्स भी आते। राजस्थान बोर्ड से उसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे क्योंकि वो टीचर का राज दुलारा था और अच्छे उसे मार्क्स आ रहे थे। तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया था कि ओके, यहाँ ये ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, आप इसे बहुत, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है तो इसे पढ़ने आप दिल्ली भेजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजिए। तो उसके पेरेंट्स ने कहा हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं। तो एक टीचर के कुछ जानने वाले दिल्ली में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का के एंट्रेंस एग्जाम उसने दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि मार्क्स अच्छे थे। जब वो एडमिशन के लिए जा रहा था तो उसने कॉलेज के बाहर देखा कि एक लड़के लड़कियों का ग्रुप स्मोकिंग कर रहा है। और क्योंकि वो एक ऐसे शहर से आता था जहां पे स्मोकिंग केवल मर्द करते थे और वो भी काफी एजेड, तो उसने कहा कि ओके, ये लोग ये जो कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना है और शायद ये गंदे लोग हैं। एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद जब क्लासेस शुरू हो गई तो ओरिएंटेशन डे था जहां पे सारे बच्चे एक साथ थे, भारत के अलग अलग कोनों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आए थे उसके कॉलेज में वो सारे बच्चे थे। उसने देखा कि लड़के और लड़कियां साथ में बैठी हैं। ये उसके लिए एक बहुत अजीब बात थी क्योंकि बचपन से लेकर आज तक लड़कों को अलग बैठाया गया था और लड़कियों को अलग बैठाया गया था। तो उसे समझ भी नहीं आया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई। अब क्लासेस शुरू हुई तो क्लासेस में क्योंकि उसका हिंदी में हाथ अच्छा था और इंग्लिश में हाथ तंग था, तो बहुत सारी चीजें जो उसे आती भी थी तो वो बोल नहीं पाता था। जब भी क्वेश्चन आंसर होते थे, जब सारी क्लास इंग्लिश में आंसर कर रही है तो वो कैसे हिंदी में आंसर करे। तो वो धीरे धीरे कटने लगा। जो अपने स्कूल टाइम पे सबसे आगे बेंच में बैठने वाला लड़का था वो धीरे धीरे क्लास में सबसे पीछे की तरफ बैठने लगा। और क्योंकि उसे क्लास में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी तो धीरे धीरे उसका क्लास से कटना शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम एग्जाम आया, उसके मार्क्स ठीक ठाक आए और क्योंकि उसका नॉलेज बेस बहुत मजबूत था पहले का, तो उसके भरोसे उसका फर्स्ट टर्म में एग्जाम ठीक ठाक हुआ। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ पर ठीक ठाक हुआ। और बच्चे के लिए एक पहला शौक था कि वो एक जो क्लास का टॉपर था वो उसके मार्क्स कम कैसे आ सकते हैं, उसके लिए ये एक नई समस्या थी। अब क्योंकि वो राजस्थान से था और उसके दोस्त नहीं बन पा रहे थे, दोस्त बनाता कैसे, वो क्लास पूरी ग्रुप्स में बढ़ गई थी और वो जिस भी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता कोई ना कोई लड़की होती तो जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं था। क्योंकि अब उसने अपने गांव में जब अधिकतर लोगों को घूंघट में देखा था तो वो समझ नहीं पाता था कि कैसे वो किसी से दोस्ती करे, क्योंकि बात ही नहीं की थी कभी। तो वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया। कुछ राजस्थान से आए हुए लड़के मिले तो उनके ग्रुप में वो शामिल हुआ और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं यार सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है।
बट ये सब चीजें उसको परेशान कर रही थी। अब उसे खुद आंसर पता नहीं थे और घर वालों को ये समस्याएं बता नहीं सकता था क्योंकि वो समझेंगे नहीं। उन्होंने बड़े कर्ज लेके बहुत सारी मतलब पूरे गांव में से एक ही लड़का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, बहुत सारी उम्मीदों का पिटारा उसके साथ था, तो घर बता नहीं सकता था कि किन समस्याओं से गुजर रहा है। थोड़ा बात और आगे बढ़ी तो किसी ने उसे बताया कि ओके, अगर तुम शराब पीने लगोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तुम सब ग्रुप में आसानी से मिंगल हो जाओगे। और किसी तरीके से किसी ने उसे शराब पिलाई और वो उस सेगमेंट का हिस्सा बन गया। वो लगातार शराब पीने लगा, क्लासेस कम जाने लगा क्लासेस, और सेकेंड टर्म के रिजल्ट में वो फेल हो गया। क्लास 12 का टॉपर फर्स्ट टर्म में कम मार्क्स आए और सेकेंड टर्म में फेल हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब जब भी वो यार दोस्तों के साथ जाता तो क्योंकि यार दोस्त बहुत महंगी महंगी जगह जाते तो अब वो मजबूरी बस उसे पैसे खर्च करने पड़ते। फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ने लगा और धीरे 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 बहुत सारे कल्चरल बैरियर, फूड बैरियर, अलग अलग तरीके के कुछ बैरियर थे, कुछ शौक थे, उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। तो ये सीरीज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर बना रहे हैं कि क्या क्या एक युवा को इस तरीके की समस्याएं आती हैं। होपफुली ये समस्याएं आपको भी आई होंगी, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूं, देहरादून, वहां पे मैंने इस तरीके की बहुत समस्याओं से युवाओं को गुजरते हुए देखा है। मैंने चेन स्नैचिंग की एक घटना सुनी थी। एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने चेन स्नैचिंग की थी और जब पता चला कि वो चेन स्नैचिंग क्यों की थी तो पता चला कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा गिफ्ट देना था। वो बहुत गरीब घर से था, क्योंकि उसके सारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे तो उसे यही रास्ता आसान लगा। उसके अलावा भी बहुत सारे, जो अल्कोहल वाली बात हुई कि स्मोकिंग, अल्कोहल में डूब जाना एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसमें युवा आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के दौरान, इस सीरीज के दौरान हम लोग बात करेंगे कल्चरल शॉक पे, हम बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर पे, हम बात करेंगे घर से रिलेटेड, पीजी हाउसिंग से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम उस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे फूड हैबिट के बारे में, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, छोटे शहर से और बड़े शहर में जहां 1-1.5-2 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉमन है, हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग फाइनेंशियल प्रेशर पे बात करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, जो छोटे शहर के लड़कों को ज्यादा दिक्कत आती है या छोटे शहर के युवाओं को ज्यादा दिक्कत आती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, और कैसे आप इससे पार पा सकते हैं, हम लोग इस सीरीज में इससे बात करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, और अगर आप भी किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं या किसी तरीके से समस्याएं आपने झेली हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। छोटे शहर से बड़े सपनों की ओर सीरीज में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त इस कहानी से जुड़ सकते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।